Okay, good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Yes. Today we'll start chapter number 11, सर्कल. ओके, आज हम सर्कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे. पिछले क्लासेस में हमने सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ा था, तो प्रैक्टिस सेट 40 एंड 41 आपको करने थे. तो कोई कुछ क्वेश्चंस भी पूछने हैं क्या प्रैक्टिस सेट 40 एंड प्रैक्टिस सेट 41 में? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सर्कल, चैप्टर नंबर 11. यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 41 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मैंने डिस्कस ही किया था, और बाकी सब उसी से मैचिंग क्वेश्चंस हैं. और प्रैक्टिस सेट 40 में हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो मैं सर्कल स्टार्ट करता हूँ. ठीक, ओके. सबसे पहले आप बताओ कि व्हाट इज सर्कल. सर्कल है क्या? कैन एनीबडी टेल व्हाट इज सर्कल? मीन्स अगर सर्कल बोलूं तो आप सर्कल से क्या समझते हो? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल, देन टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स. यस, अच्छा, मैं बताता हूँ. जैसे आप क्या करो, कोई एक पॉइंट ले लो. ओके, टेक अ पॉइंट. कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, और हाँ, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे. यस, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पॉइंट लिया, और आप एक इस पॉइंट पे एक थ्रेड यहाँ पे डाल दो. ओके, धागा. और इस थ्रेड को ऐसे करके अगर हम रोटेट करेंगे, तो जब वन फुल कंप्लीट रोटेशन होगा, जब वन कंप्लीट फुल रोटेशन होगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा. मीन्स हमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेगी, जो हमें फिगर मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं सर्कल. ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं सर्कल. तो यहाँ पे सर्कल में तीन चीजें होती है. सर्कल में तीन चीजें होती है. पहला मीन्स एक रेडियस होती है. अभी पहले हम रेडियस और डायमीटर समझते हैं. ठीक, पहले हम रेडियस और डायमीटर ये क्या होते हैं ये हम समझते हैं. तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया. आपने क्या किया, एक एक सर्कल यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, कुछ ऐसा. यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया. ये सर्कल की क्या होगी, कोई मिड पॉइंट होगी, जिसे हम सेंटर बोलते हैं. ये क्या है, ओ इज द सेंटर. ठीक, तो यहां से, इस सेंटर से अगर आप ये जो ब्लैक वाली जो आउटर लाइन है यहां से जाओगे, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस. इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस. ठीक, ये ओ वाले पॉइंट से आप इस सर्कल की जो ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक, जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इस पॉइंट से आप यहाँ पे जाओ, या इस पॉइंट से आप यहाँ पे जाओ, तो इसे ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी. मीन्स सेंटर से आप कहीं भी आप टच करोगे तो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, और वो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस. ठीक, अब हम समझते हैं कि डायमीटर क्या होती है. तो डायमीटर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन को एक साइड से स्टार्ट करते हैं और दूसरे साइड से मिला देते हैं. ठीक, मैंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन लिया, और मैं यहाँ पे पॉइंट दे देता हूँ. यहाँ पे मैंने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे गया. रास्ते में कौन सा पॉइंट आया, यहाँ पे पॉइंट ओ. ओ इज द सेंटर. ठीक, तो एक स्ट्रेट लाइन मीन्स ये क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है. तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज द डायामीटर. ए बी इज द डायामीटर. ठीक, ए बी इज द डायमीटर. अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ओ से ए की डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज रेडियस. ठीक, तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर.
अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सरकमफेरेंस। इसके लिए मैं कुछ चीजों को इरेज कर रहा हूं। हाँ, ये आप डायमीटर आप याद रखना कि डायमीटर क्या होती है। ठीक, डायमीटर को हम जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक, रेडियस आर से स्टार्ट होती है तो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमीटर डी से स्टार्ट होती है तो हम इसे डायमीटर डी से स्टार्ट होती है तो हम इसे डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हाँ। तो हम यहाँ पे हम समझते हैं कि सरकमफेरेंस क्या है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, ये मान लो कि ये क्या है, ये एक पार्क है। ठीक, तो सुबह सुबह आप टहलने जाते हो, आपने क्या किया, पॉइंट ए से यहाँ से आपने रनिंग करना स्टार्ट किया, और रनिंग इस डायरेक्शन में आप रनिंग करते करते क्या किया, एक चक्कर आपने कंप्लीट किया, ए से बी पे आए और फिर से बी से, मीन्स ये ब्लैक वाली जो पाथ है वो ट्रेवल करके आप कहाँ पे आ गए, वापस आप वापस पॉइंट ए पे आ गए। ठीक, आप वापस कहाँ पे आ गए, आप पॉइंट ए पे, ऐसे ऐसे रोटेट होते आप फिर वापस कहाँ पे आ गए, जहां से आपने स्टार्ट किया था, आप उसी पॉइंट पे आ गए। तो आपने जितनी डिस्टेंस कवर की, ये क्या हुई, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। ओके, ये क्या हुई, सर्कल की पेरीमीटर। और सर्कल की पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नेम है इसका, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ओके, पेरीमीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो अभी हम एक दो तीन फॉर्मूला देखेंगे कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, सरकमफेरेंस और रेडियस में क्या रिलेशन है, ये अभी हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज आपके बुक में दी गई है, काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है, ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि व्हाट इज सरकमफेरेंस, व्हाट इज डायमीटर एंड व्हाट इज रेडियस। ठीक, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्या लोगे, यहाँ पे पहला चीज क्या दिया गया, बैंगल। ओके, एक बैंगल ले लो, एक डिश ले लो जिसमें आप खाना खाते हो, और लिड ऑफ जार, कोई भी बोतल या कोई डब्बा है उसका क्या है, कैप। ठीक, तीनों क्या है, सर्कुलर शेप में है। तीनों को आप क्या करो, ये थ्रेड से ऐसे करके, थ्रेड लेकर के इसका ये जो आउटर आउटर ये वाला पार्ट है, ये थ्रेड लेके यहाँ पे आप मेजर कर लो। इसी तरीके सर्कुलर डिस्क का भी ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ये जो डब्बा का जो ढक्कन है, इसका भी आप मेजर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक, ये वाले में। ओके, इस तरीके से आप क्या करो, मेजर कर लो, इस तरीके से आप मेजर कर लो। ओके, बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप मेजर करोगे, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी। ठीक, तो जैसे यहाँ पे बैंगल का दिया गया, बैंगल का यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, बैंगल का कि सरकमफेरेंस इसका, सपोज करते हैं कि सरकमफेरेंस इसका क्या आया, 19। सरकमफेरेंस क्या आया, 19। सरकमफेरेंस आया 19, डायमीटर कितना आया, 6। ओके, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस 19 डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो 19 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 6 इज 3.16। इसी तरीके से यहाँ पे सर्कुलर डिस्क का आप सरकमफेरेंस फाइंड करोगे और डायमीटर फाइंड करोगे। इसी तरीके से जार का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब क्या हो गया, ये जो, सॉरी, ये जो आउटर वाला पार्ट है, ये हुआ सरकमफेरेंस। ओके, और इसी तरीके से आप डायमीटर इसका मेजर करोगे। तो यहाँ पे आपको तीनों केसेस में क्या आएगी, ये 3.16 देख रहे हो, यहाँ पे भी क्या आएगा, 3.1 के आसपास, यहाँ पे भी क्या आएगा, 3.1। means the ratio of circumference by diameter, the ratio of circumference by diameter is always constant। ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर आप घर पे
ट्राई करोगे तो कभी क्या होगी 3.16 आ सकता है, कभी 3.15, कभी 3.14। ओके, बट इसी के आसपास रहेगी, वो डिपेंड करता है कि आपने मेजरमेंट कितने अच्छे से किए। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे एक हाँ, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू 3.14। 3.14 क्या है? पाई। आपने याद किया होगा बचपन में कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और 22/7। तो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इज इक्वल टू क्या होती है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इज पाई। अब यहां से क्या निकलता? अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इज मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यस, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इज मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आया, ये आपका पहला फॉर्मूला आया, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। तो अगर आपको सर्कल की डायमीटर दी हुई रहेगी, सर्कल की अगर डायमीटर दी हुई रहेगी तो आप क्या करोगे? सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे सर्कल की क्या है? डायमीटर यहाँ पे दी गई है और पाई की वैल्यू आपको मालूम है, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और इसे आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या हो जाएगी? 3.14। ओके, तो अगर डायमीटर दी गई है तो यू कैन फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हम एक और रिलेशन देखते हैं, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर रेडियस की क्या होती है? दोगुनी होती है, डबल। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। तो मान लेते हैं कि ये दिस इज अ सर्कल, सर्कल से यहाँ पे ये क्या है? रेडियस है, और फिर यहाँ से ये क्या है? रेडियस है। चूंकि सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये क्या हो गई? ये डायमीटर भी हो गई, ये क्या होगी? डायमीटर। तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? डी, एंड डी इज इक्वल टू क्या है? डी इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख रहे हो 2r। ओके, यू कैन यूज स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। ठीक, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं यस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस क्या है? उस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितनी होगी? सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है डायमीटर। 14 इज यस। मैंने क्या बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल इज, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगी? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 14 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर आप लिखोगे नहीं तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम उस फॉर्मूला को जो हमने C इज इक्वल टू पाई डी निकाला है, हमने निकाले हैं यहाँ पे ऊपर में C इज इक्वल टू पाई डी, इसे मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ। हमने अभी क्या देखा कि D इज इक्वल टू क्या होती है? D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, अगर आपको रेडियस दी गई है तो आप सरकमफेरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हो सर्कल के। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पहले से ही पता है। अगर फ्रैक्शन रहेगा तो आप 22/7 यूज करोगे, अगर डेसिमल रहेगा तो आप 3.14 वहां पे आप यूज करोगे। एंड रेडियस, अगर आपको रेडियस सर्कल की दी गई है तो आप सरकमफेरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, हाँ, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या दी हुई है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरकमफेरेंस। एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको सरकमफेरेंस फाइंड करके बताने हैं। यू हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। Radius is 7 centimeter, then find the circumference. Radius is equal to 7 centimeter, then circumference is equal to what? You can use this formula. ये circumference is equal to 2 into pi into r. फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करिए। Radius is 7 centimeter, then what will be the circumference of the circle? 16.14 is the एक आंसर आया 16.14। ओके, 44 सेंटीमीटर सेकेंड आंसर। ओके, यस 44 16.14 44 सेंटीमीटर 44 ओके। हाँ, तो यहाँ पे मेजर आंसर ज्यादा लोगों का आया 44। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किन का आंसर करेक्ट है। तो अभी मैंने बताया कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। यहाँ पे हम 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेते हैं। 2 is multiplied by 22/7 is multiplied by 7। ओके, 7 and 7 will cancel, तो यहाँ पे 22 into 2 is 22 into 2 is 44 सेंटीमीटर। तो जिनका आंसर 44 आया वो क्या है, उनका आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन करते हैं हम। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर क्या दी गई है, डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 42 सेंटीमीटर, फाइंड सरकमफेरेंस। चलिए, ये क्वेश्चन आप बताइए कि डायमीटर एक सर्कल की 42 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको बताने हैं कि सरकमफेरेंस इस सर्कल की क्या होगी, कितनी होगी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरकमफेरेंस।
131.9 एक आंसर आया, 131.9 इज द फर्स्ट आंसर। 132 is the second answer. Okay. वन थ्री टू ओके। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होती है? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा। ओके। बट हमें दी यहाँ पे दिया क्या गया? हमें यहाँ पे क्या दिया गया? हमें डायामीटर दी गई है। ओके। इन क्वेश्चन डायामीटर इज गिवन, बट फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है? रेडियस। तो हमें क्या पहले करना होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये डायमीटर से रेडियस में कुछ रिलेशन है, ये अभी हमने देखा था। तो क्या रिलेशन है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर इज 42 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस इज 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? पहले आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया? रेडियस। ये आपका पहला स्टेप हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ये 21 सेंटीमीटर को हमें यहाँ पे पुट करनी है। 21 सेंटीमीटर जो हमारी रेडियस आई है, इसे हमें यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। ओके। तो यहाँ पे जस्ट हम पुट वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो सॉरी, सी इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस अभी हमने कितना फाइंड किया? 21। ये रेडियस कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये 21 कहाँ से आया? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से आया। ओके। हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे ऊपर में हम क्या आया? 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 22 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 22 2 जा 44 एंड 44 3 जा 121 26 6 120, हाँ 132। यस। हाँ। कितने आंसर आ गए हमारे पास? 132। सो 132 इज द राइट आंसर। 132 इज राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से 131 भी कुछ लोगों का आंसर आया है। एक मिनट, ये आ, हाँ 131 किसी क्या कुछ लोगों का आंसर आया। तो वो आप क्या किए होगे कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू शायद आपने 3.14 लिया होगा। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाय 21। तो आपका आंसर 131.9 आया होगा। तो आई थिंक बोथ आर करेक्ट बिकॉज 131.9 0.1 का डिफरेंस है। ओके। तो यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई रहेगी, तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन किया रहेगा कि आपको पाई का वैल्यू इतना लेना है, तो आप पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में लोगे या डेसिमल में। ठीक। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो वहां पे खुद का दिमाग लगाना है। ओके। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ही क्यों लिया? यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन ही क्यों लिया? 22/, एक मिनट, यहाँ पे हम 3.14 भी ले सकते थे, बट मैंने 22/7 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे किया है ये 21 है एंड 7 इज 21 इज डिविजिबल बाय 7। ओके। तो यहाँ पे 7 का डिविजिबल में रेडियस है, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाला वैल्यू लेंगे। ठीक। अगर डिविजिबल नहीं है तो आप क्या करोगे? पॉइंट ले लोगे। पाई की वैल्यू 3.14। तो ये आप ध्यान में रखना।
प्रैक्टिस सेट 42। तो एक दो क्वेश्चन आप करो, फिर चार क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में 2 3 4 में से 3 या 4 मैं बता दूंगा, और एक क्वेश्चन आप करो, फिर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप बताइए कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप आंसर करिए कि डायमीटर इज गिवन एज 28 सेंटीमीटर। Diameter is given as 28 centimeter, then you have to find radius and you have to find circumference. You have to find radius and you have to find circumference. Radius is okay. Radius is 14 and 14 और 88, यहाँ पे आंसर भी आने लगे। हाँ, तो यहाँ पे रेडियस, रेडियस क्या होती है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे डायमीटर कितनी है? डायमीटर इज 28। 28 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14। ओके, और सरकमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, या इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी भी होती है, आप दोनों यूज कर सकते हो, 2 पाई आर और या पाई डी। ठीक, तो अगर रेडियस दिया गया है तो आप 2 पाई आर यूज करोगे, अगर सरकमफेरेंस दिया गया है तो आप पाई डी यूज करोगे। ओके, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर और पाई डी दोनों होता है। तो यहाँ पे हम दोनों यूज कर रहे हैं, या पाई डी लेके चलते हैं, तो पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 22/7 लेता हूँ, एंड द वैल्यू ऑफ डी इज गिवन एज 28। तो यहाँ पे 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एंड 22 4 जा 88। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर्स आए हैं चैट बॉक्स में। आपका सरकमफेरेंस 77 आया, तो आपने कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में आपने एरर किए होंगे, बाकी सारे आंसर्स करेक्ट हैं। वेरी गुड। हाँ, यस। तो ये टेबल में 4 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया, बाकी क्वेश्चन आप घर पे करोगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यस, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर। ये क्या, एक एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की ये क्या है? व्हील। तो व्हील की जो डायमीटर है, डायमीटर कितनी है? द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.4 मीटर। मैं अच्छा सर्कल बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। 1 मिनट। एक बैलगाड़ी है जिसकी, मीन्स जैसे आप बाइक में व्हील होती है, कार में व्हील होती है, तो उसकी क्या होगी? उसकी डायमीटर होगी। ओके, तो यहाँ पे जो बुलॉक कार्ट है, कार्ट की व्हील की डायमीटर क्या है? सॉरी, हाँ हाँ, इसके डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या है? 1.4। डायमीटर ऑफ दिस व्हील इज 1.4। डायमीटर हम किसे कहते हैं? ये यहाँ से जो यहाँ की जो डिस्टेंस हुई, इसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये डायमीटर कितनी है? 1.4 मीटर। ये क्या है? एक व्हील है, व्हील की डायमीटर क्या है? 1.4 मीटर इज गिवन। ओके,
उसके बाद क्या है, हाउ मेनी रोटेशन विल व्हील कंप्लीट एज कार ट्रेवल्स 1.1 किलोमीटर। तो ये बैलगाड़ी है। ओके, ये बैलगाड़ी क्या होगी, सड़क पे चलती है, सड़क पे चलती है। ओके, ये बैलगाड़ी सड़क पे ऐसे चलती है। तो 1.1 किलोमीटर ये बैलगाड़ी ट्रेवल करेगी, तो ये व्हील कितनी बार रोटेट होगा। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि ये व्हील अगर वन रोटेशन करे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो वन रोटेशन में उतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगी जितना इसका ये है सरकमफेरेंस। इसका जितना सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर और पाई डी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या दी गई है, डायमीटर। यहाँ पे क्या दी गई है, डायमीटर। तो पाई की वैल्यू मैं 22/7 लेता हूँ और डायमीटर क्या है 1.4। डायमीटर क्या है 1.4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 22/7 और ये पॉइंट को मैं ब्रेक किया, नीचे में 10 आई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 24। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, 22 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाय 10। तो 44 डिवाइडेड बाय 10 तो 4.4 मीटर। तो 4.4 मीटर इज व्हाट, 4.4 मीटर इज द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। मींस ये व्हील अगर वन रोटेशन में अगर यहाँ पे आई तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 4.4 मीटर। बट इसे कितनी दूर जानी है, इसे 1100 मीटर जाना है। इसे कितने डिस्टेंस पे जानी है, 1100 मीटर। यहाँ पे 1.1 किलोमीटर को जब व्हेन यू कन्वर्ट 1.1 किलोमीटर देन इट इज इक्वल टू 1100 मीटर। तो आप यहाँ पे अब यूनिटरी मेथड से निकालो कि यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि इन वन रोटेशन, यस, हाँ, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड से निकालेंगे वन रोटेशन में कितनी ये डिस्टेंस कवर की, वन रोटेशन में 4.4 मीटर। ठीक, तो 1100 मीटर कवर करने में इसे कितने रोटेशन करने होंगे, 1100, ये टोटल डिस्टेंस हो गई डिवाइडेड बाय 4.4। तो 1100 डिवाइडेड बाय 4.4, ये आप मुझे करके बताओ आंसर क्या होगा। 1100 को जब हम 4.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, ये पॉइंट को मैं ब्रेक करता हूँ, पॉइंट को हटाया तो ऊपर में क्या, पॉइंट के बदले क्या जाएगा, एक 10 जाएगा। ओके, तो 11 1 जा 1 2 3, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4 एंड 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, 250 इज 1000। तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन हो जाएगी, 250 रिवॉल्यूशन। ओके, यस, रोटेशन 250 रोटेशन। तो मैं यहाँ पे जो किया, आपका अलग तरीका होगा करने का, ऐसा हो सकता है, तो आप अपने तरीके से 1100 डिवाइडेड बाय 4.4 आप करना। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बताया, क्वेश्चन यह है कि एक व्हील है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझो कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। और जब आप आगे पढ़ाई करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, तो भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो द क्वेश्चन इज, एक, हाँ, एक बल्क कार्ट है, मीन्स एक व्हील है जिसकी डायमीटर क्या है 1.4 मीटर है। ओके, तो ये वन रोटेशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी इसकी सरकमफेरेंस है, जितनी इसकी सरकमफेरेंस है। ओके, तो
हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालेंगे इस सर्कल का, मींस ये व्हील है यहाँ पे, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। ओके, और उसके बाद इस व्हील को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस जो कि इस व्हील को कवर करनी है। और वन रोटेशन में ये कितनी कवर कर पाती है, वन रोटेशन में ये व्हील बस यहाँ पे 4.4 मीटर ही कवर कर पाती है। ठीक, तो 1100 मीटर कवर करने के लिए इसको कितनी रोटेशन चाहिए, इसको 1100 डिवाइडेड बाय 4.4 इज इक्वल टू 250 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे मीन्स आंसर आ गया। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि ये आप क्वेश्चन को याद कर लो आंसर ला दो, ये क्वेश्चन को आपको मीन्स माइंड में पिक्चर बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, सरकमफेरेंस निकाला। सरकमफेरेंस निकालने से मुझे यह पता चला कि ये व्हील एक रोटेशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, और टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करनी है उसे अगर हम वन रोटेशन से, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन रोटेशन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, कितने रोटेशन में ये डिस्टेंस कवर होगी, ये हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर। एक कोई सर्कुलर गार्डन है जिसकी रेडियस दी गई है, मींस रेडियस यहाँ पे 56 दी गई है। ओके, व्हाट वुड इट कॉस्ट टू पेंट अ 4 राउंड फैंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे फेंस डालनी है, दीवार, ये पार्क को क्या करनी है, चारों ओर से घेरना है। ओके, कितनी बार, वो भी 4 बार, 4 टाइम्स। ठीक, और 1 मीटर को कवर करने में 40 रुपीज पैसा लगता है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आपकी सरकमफेरेंस निकाल लोगे इसका, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, ये पार्क की जो ये फेंस होगी ये सरकमफेरेंस पे ही लगेगी। ओके, तो सरकमफेरेंस निकाल लोगे और जितनी मीटर आएगी उसे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगी, वन फेंस। एक बार आप उस दीवार को लगाने में इतने खर्चा होगा, जब आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 राउंड फेंस करने का कितना एक्सपेंडिचर होगा वो आपको निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं ज्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आप घर पे ट्राई करना, 46320, हाँ आपने आंसर किए होगे, इट मे बी राइट और रॉन्ग। अगले क्लास में अगर ये क्वेश्चन आप घर पे बनाना अगर नहीं बन पाएगा तो देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि अभी तक हमने बेसिकली दो चीजें पढ़ी। द फर्स्ट थिंग इज दैट सरकमफेरेंस, नहीं पहले हम क्या पढ़े थे, पहले हम पढ़े थे डायमीटर और रेडियस की रिलेशन। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ओके, ये पहला हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई डी। ठीक, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क और माइनर आर्क। ओके, तो ये क्या है, ये एक सर्कल है। ओके, ये दिस इज सर्कल। तो आप क्या कर सकते हो इस सर्कल को, जैसे यहां से इस सर्कल को क्या किया, एक लाइन यहां से क्या किया, टच मीन्स ऐसे करके जा रहा है। ओके, तो ये लाइन क्या रेडियस है क्या, इज दिस रेड लाइन इज रेडियस और डायमीटर, यस और नो। ये जो रेड लाइन मैंने बनाया है ये क्या डायमीटर ऑफ द सर्कल है, दीपिका डायमीटर नो। ओके,
बाकी लोग भी आप मुझे बताओ कि ये अभी जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हूं मैं, ये नो कोड, वेरी गुड, ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये क्या है, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर होने के लिए क्या होगा, क्या कोई बता सकते हैं कि वाई दिस लाइन इज नॉट द डायमीटर? आप चैट बॉक्स में नेम, अपना नेम टाइप करो अगर आप बताना चाहते हो। सबसे पहले दीपिका, यस दीपिका, आप बताइए कि ये रेड लाइन डायमीटर क्यों नहीं है? सर बिकॉज ये सेंटर को टच करके नहीं जा रहा है। ओके, ये सेंटर को टच करके नहीं जा रहा है। सेकंड, प्रथमेश, आप बताइए कि ये रेड हेलो लाइन, सर, यस यस, ये जो लाइन है ना वो सेंटर पॉइंट से के नीचे, इसके लिए ये डायमीटर की जगह चौड़ है। अच्छा, ये सेंटर पॉइंट से नीचे है तो ये, इसे हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ओके, हाँ, अब बाकी लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ, तो डायमीटर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी, ये आपको पता होनी चाहिए कि डायमीटर क्या होगी, ये सेंटर से गुजरेगी। ऐसी लाइन जो सेंटर से जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डायमीटर। यहाँ पे मैंने यस, यहाँ पे मैंने कौन से कलर से, ग्रीन कलर से 3 लाइन ड्रॉ किए हैं, वो तीनों क्या है, डायमीटर, बिकॉज इट पासिस थ्रू द सेंटर। ओके, बट ये जो रेड लाइन है ये क्या है, सेंटर से पास नहीं कर रही है। ये तो इरेज हो गया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हम इस फिगर में देखते हैं कि, हाँ, यहाँ पे ये ए बी, जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, दिस ए बी लाइन, ये क्या है, सेंटर से पास नहीं कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोड, CHORD, कोड। तो कोड क्या करती है, कोड डिवाइड सर्कल इनटू इनटू टू पार्ट, ये टू पार्ट में डिवाइड करती है। जो पार्ट लार्जर, जो पार्ट लार्जर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर आर्क। लार्जर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो यू कैन ड्रैग योर स्क्रीन, आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर, मीन्स लार्ज कर सकते हो। ओके, ड्रैग करके आप, यस, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर वाली क्या है, ये आर्क, आर्क हम किसे कहते हैं, ये जो कर्व्ड वाला पाथ है, ठीक, दिस इज आर्क। ये क्या है, दिस इज मेजर आर्क। और ये यहाँ पे नीचे में क्या है, छोटी वाली, ये छोटा, ये क्या है, AXB, तो ये क्या है, माइनर आर्क। तो मेजर और माइनर आप समझ गए होंगे। तो जो सबसे सबसे लार्जर कोड होती है, जो सबसे लार्जर कोड होती है, द लार्जेस्ट कोड इज कॉल्ड एज डायमीटर। तो मीन्स जैसे यहाँ पे कोड है, तो आप जैसे कोड ड्रॉ करते जाओगे, ड्रॉ करते जाओगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि वन कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, तो उस कोड को हम क्या बोलेंगे, द कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज diameter. The code that passes through the center is called as diameter, and it is the largest code, and it is the largest code. ओके, इसे हम लार्जेस्ट कोड इसे हम बोलेंगे। ओके, तो अगर आपको MCQs में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि, मीन्स इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो डायमीटर क्या होती है, लार्जेस्ट कोड। जैसे विच वन इज द लार्जेस्ट कोड, डायमीटर, रेडियस, सरकमफेरेंस एंड ऑल ऑफ अबव, 4 ऑप्शन अगर कुछ इस तरीके के दे दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। और ये क्या करती है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक, ये क्या है, इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम, मीन्स दे आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर। मीन्स ये जो, अगर हम आधा ये नीचे वाला ले देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। द लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों क्या, बोथ आर इक्वल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, SEMI, सेमी
सर्कल, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। ओके, तो मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल आप लोग समझ गए क्या? किसी को मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? इफ एनीबडी हैव किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब हम देखते हैं कि सेंट्रल एंगल क्या होती है। व्हाट इज सेंट्रल एंगल? यस, तो ये क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है और दिस ओ इज वन रेडियस, ओ क्यू इज अनदर रेडियस। ठीक, तो जब दोनों रेडियस मिलती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है। यहाँ पे क्या बनती है, एक एंगल बनती है। यहाँ पे क्या बनती है, एक एंगल। ओके, यहाँ पे एक एंगल बनती है। एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। यस, ये ओ क्यू इज वन, ओ क्यू क्या है रेडियस। सेंटर से जब आप सरकमफेरेंस पे जाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और यहाँ पे एक कुछ एंगल बन रही है, एंगल क्या है, 70 डिग्री। एंगल इज 70 डिग्री। और आपको एक चीज याद होगा कि जब हम वन कंप्लीट रोटेशन करते हैं, व्हेन यू, अगर आप वन कंप्लीट रोटेशन करते हो तो ये क्या होती है, ये मीन्स अगर यहाँ के यहाँ से आपने वन कंप्लीट रोटेशन किए तो ये क्या होगी, कितने डिग्री की, वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन कितनी डिग्री की होती है, 360 डिग्री। ठीक, तो ये वाला एंगल क्या है, 70 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल की वैल्यू क्या होगी। ये छोटा वाला अंदर का एंगल ए ओ क्यू इज 70 डिग्री। देन फाइंड एंगल ए ओ क्यू मीन्स बाहर वाला, मीन्स ये एंगल, इसे मैं एक्स बोल देता हूँ। यहाँ पे नाम तो दोनों का आपको सेम ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस ये अंदर वाले एंगल की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। और वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एज 360 डिग्री। वेरी गुड। तो यहाँ पे 70 क्या है, 70 आरएचएस में चला जाएगा। आरएचएस में जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज होती है। साइन चेंज होगी तो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। 300 माइनस 70 इज 290 डिग्री। तो ये वाली जो रेड वाली जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, 290 डिग्री। 360 में से जब आप 70 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 290 डिग्री होगी। ओके, 70 डिग्री की छोटी वाली एंगल 70 है तो बड़ी एंगल क्या होगी, 290। इसे आपको, अगर आपको क्रॉस चेक करने हैं तो 290 प्लस 70, 290 प्लस 70 इज 360। अगर 360 आ जाता है तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, सो 230 शायद आपने कहीं पे मिस्टेक किए होंगे। हाँ चलिए, हाँ इस क्वेश्चन में आप बताओ कि ये बाहर वाला एंगल, ये जो बाहर की जो एंगल है ये 290 दी गई है, तो आपको ये अंदर की जो एंगल है ये आपको बताना है। ओके, ये एंगल कितने डिग्री की होगी। 70। ओके, बाकी लोग भी आप आंसर करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें ये एंगल मालूम नहीं है तो ये एंगल को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो एंड वी नो डैट, और हम यह जानते हैं कि
1 complete rotation is of 360 डिग्री, तो 290 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो यहां से आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 360 माइनस 290। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसा आपका चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पे आप डिग्री लिख देना, मैं डिग्री नहीं लिखा हूं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक, यस, सभी के आंसर करेक्ट हैं, 70 70, वेरी गुड। तो ये मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल मींस मेजर आर्क की क्या एंगल, मेजर ऑफ मेजर आर्क और माइनर आर्क, ये आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे द मेजर ऑफ अ सर्कल, तो आप जानते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आपको यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 43। तो यहाँ इन प्रैक्टिस सेट 43 यू हैव 3 क्वेश्चंस ओनली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द आर्क ए एक्स बी, क्वेश्चन 1 आप कर लेना, मैं आंसर में भी टिक लगाया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं और पिछले एक्सरसाइज में भी 42 में भी 4 क्वेश्चंस थे, तो 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस ही कर दिया। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा प्रैक्टिस सेट 43 के 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। सेकंड क्वेश्चन इज सम आर्क आर शोन इन द सर्कल विद सेंटर ओ, write the name of the minor arc and major arc and semicircular arc from among them। यहाँ पे इस फिगर में आर्क दी गई है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये डायमीटर भी क्या है, डायमीटर क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। तो डायमीटर इज ऑल्सो मीन्स डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड एंड इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। ठीक, तो और यहाँ पे एक दूसरी कोड क्या है, सीपी, सॉरी क्यूपी। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं कि कौन कौन सी मेजर आर्क है और कौन कौन सी माइनर आर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द मेजर ऑफ अ माइनर आर्क इज 110, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर ऑफ द मेजर आर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप बनाइए और इसी के साथ आपका क्लास ओवर हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि एक सर्कल है, सर्कल की माइनर आर्क की मेजर क्या है 110 डिग्री। ओके, मींस इसकी मेजर क्या है 110 डिग्री। तो ये वाली एंगल की मेजर क्या होगी 250। यहाँ पे आंसर एक देख रहा हूं मैं 250 250, देयर आर 4 आंसर इन द चैट बॉक्स, पांचवा आंसर भी 250 आया। तो इसे क्रॉस चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे कि आपका आंसर क्या है 250 और क्या दिया गया है 110। अगर इस दोनों का सम अगर 360 आ गया तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। तो 250 प्लस 100 इज 360, तो सभी लोगों का आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, सो इसी के साथ आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। You have to solve practice set 42 and practice set 43. In next class we will start chapter number 12 perimeter and area. Okay, so yes, that's all for today class. Now you can leave the class. Bye, sir. Thank you. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night.